Welcome to Fazal Tutorials. Today I am discussing about one more questions based on the assignment problems. मिनिमाइजेशन टाइप्स का ये क्वेश्चंस है और ये इसको हम सॉल्व करेंगे हंगेरियन मेथड के अकॉर्डिंग, राइट। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने भी यूज़ किया था, हंगेरियन मेथड ही यूज़ किया था और वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बट एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी मिनिमाइजेशन टाइप्स प्रॉब्लम्स है, बट इसे देखते हैं सॉल्व करके, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे, राइट है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ओके। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अकॉर्डिंग टू हंगेरियन मेथड्स। द फर्स्ट स्टेप इज एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इनटू n क्रॉस n असाइनमेंट, राइट है। इस चेक करना है कि ये n क्रॉस n को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, वेयर n और n दिस इंडिकेट नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हेयर in this case कि number of row and number of column is equal to 5 and number of row is equal to 5, so both are equals, hence it is applicable for assignment, right है। अगर number of row and number of column equal होगा तो क्या होगा, हम इसमें assignment problems को इसको solve कर सकते हैं। अदरवाइज चेक करना है कि number of row अगर less than है number of column से तो dummy row ऐड करना है जिसके all entries क्या होगा 0, right। If the number of column is less than number of row, then the dummy columns are added and all zero क्या होगा, इसके increase जो होगा वो क्या होगा 0, right है। सो हम उसको देखेंगे, हम उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, राइट। उसका फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में है, राइट है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल्स, क्लियर। सो सेकेंड स्टेप्स क्या है कि रो मिनिमाइजेशन। सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग क्या है, रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन क्या होता है कि सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो। एवरी रो में क्या सिलेक्ट करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, राइट है। एवरी रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट रो में क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 1, इन द सेकेंड रो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 2, इन द थर्ड रो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 1, फोर्थ रो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 1 एंड द फिफ्थ रो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 1, राइट है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। तो सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग क्या है कि सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम एवरी एलिमेंट्स इन दैट रोज, राइट है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम। समझ में आया कैसे आ गया, ये यहाँ पे टोटल मिनिमम आ गया यहाँ पे। अब ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है इसे क्या कहते हैं, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रिड्यूस मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप 1, राइट है। ये क्या है हमारा रिड्यूस मैट्रिक्स। अब अकॉर्डिंग टू हंगेरियन मेथड फिर हम नेक्स्ट स्टेप चेक करेंगे, स्टेप 3। तो स्टेप 3 क्या कहता है, रो कॉलम मिनिमाइजेशन, राइट है। तो हम उसको कॉलम में मिनिमाइज करेंगे। तो जो भी रिड्यूस मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है इसमें कॉलम हम मिनिमाइज करेंगे, राइट है। तो कॉलम मिनिमाइज now for the step 3 column minimizations in the reduced matrix obtained in step 2। step 2 में जो भी reduced matrix obtained हुआ है, राइट है, उसमें क्या करेंगे, select the smallest element, right, select the smallest element obtained from step 2 and subtract it from every elements of that columns, right है। तो every column से मुझे क्या select करना है, smallest element, right, और उसे subtract करना है from the element in that columns, right है। so the first columns में जो मिनिमम हमारा वैल्यूज है वो क्या है, मिनिमम इज 0, इसको हम सर्कल कर लेते हैं 0। इन द सेकेंड कॉलम्स मिनिमम इज 0, थर्ड कॉलम्स मिनिमम इज 0 एंड द फोर्थ कॉलम मिनिमम क्या है, यहाँ पे 2 मिनिमम है तो एनी वन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट है। एंड द फिफ्थ कॉलम्स मिनिमम इज 0, एनी वन हम सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे 2 मिनिमम वैल्यूज है, 0 एंड 0, तो एनी वन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट है। अब अकॉर्डिंग टू हंगेरियन हम थर्ड स्टेप क्या है, कॉलम मिनिमाइजेशन। तो सबको सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग ही इसमें क्या है, कॉलम मिनिमाइज करेंगे हम, राइट। तो कॉलम मिनिमाइज कैसे करते हैं देखें, सबको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 - 0 इज 4, 0 - 0 इज 0, तो इट विल बी न्यू
मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, राइट है। हॉर्स एंड राइडर्स, राइट है। राइडर्स R1, R2, R3, R4 and R5, and horse row wise H1, H2, H3, H4 and H5, राइट है। तो इस केस में रिड्यूस मैट्रिक्स क्या है, कॉलम्स में मिनिमम इज 0, तो 4 माइनस 0 इज 4, 0 माइनस 0 इज 0, 3 माइनस 0 इज 3, 5 माइनस 0 इज 5 and 3 minus 0 is 3. For the second columns 2 minus 0 is 2, right, and 1 minus 0 is 1, 0 minus 0 is 0, 7 minus 0 is 7, 1 minus 0 is 1. For the third columns 3 minus 0 is 3, 5 minus 0 is 5, 4 minus 0 is 4, 0 minus 0 is 0, and 4 minus 0 is 4, right. For the third columns 6 minus 1 is 5, 4 minus 1 is 3, 1 minus 1 is 0, 1 minus 1 is 0, 6 minus 1 is 6 minus 5, and for the fifth columns 0 minus 0 is 0, 3 minus 0 is 3, 3 minus 0 is 3, 2 minus 0 is 2, and the 0 minus 0 is 0, राइट है। अब क्या है, ये यहाँ पे हमारा न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो गया आफ्टर कॉलम मिनिमाइजेशन, राइट है। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या है उसके अकॉर्डिंग कि एवरी रो और कॉलम्स में ओनली 1 असाइनमेंट होना चाहिए, राइट, जिसकी इंट्रीज क्या होगा 0। अगर 1 0 है इट्स मीन ये वैल्यूज क्या हो जाएगा हमारा असाइनमेंट। इसमें क्या है सेकेंड रोज में अगर दिस जीरोज है तो इसे हम असाइनमेंट कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो इस फर्स्ट रो में हम यहाँ पे असाइनमेंट बनाते हैं 0, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे सिंगल जीरोज है, राइट है। तो इस रो में हमारा 1 जीरोज है तो इसे हम असाइनमेंट किया, इसके करॉस्पॉन्डिंग 0 जो भी होंगे उसे हम क्या कर सकते हैं कैंसिल, राइट है, बिकॉज ओनली 1 असाइनमेंट इन एनी 1 रो और 1 कॉलम्स, राइट है। तो कॉलम्स एंड रो में ओनली 1 ही असाइनमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट रो में 0 असाइनमेंट है, देन दिस कॉलम्स में भी ओनली 1 ही असाइन होना चाहिए, राइट है। अगर मोर देन 1 0 कॉलम्स में है तो इसके करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 जो भी होगा उसे हम कैंसिल कर देंगे, राइट है। अब नाउ सेकेंड रो में चेक करते हैं, सेकेंड रो में ओनली 1 0 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा असाइनमेंट। तो इसके करॉस्पॉन्डिंग कॉलम हम चेक करते हैं तो नो जीरोज, राइट है। इसी तरह से थर्ड रो में क्या है 2 जीरोज है तो इसे भी हम रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में चेक करते हैं रो 4, तो इसमें भी 2 जीरोज है तो इसे भी रहने देते हैं। एंड फिफ्थ रो में चेक करते हैं नो जीरोज, ठीक है। अब नाउ वी चेक कॉलम वाइज, तो कॉलम फर्स्ट कॉलम में ऑलरेडी असाइन हो चुका है, यहाँ पे सेकेंड कॉलम से में ओनली सिंगल जीरोज है तो इसे हम असाइन कर सकते हैं, राइट है। तो इसके करॉस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट में जो जीरोज है उसे हम कैंसिल कर देंगे, राइट है, 0 कैंसिल, ठीक है। नाउ द फर्स्ट फिर थर्ड कॉलम्स के लिए चेक करते हैं, यहाँ पे 1 जीरोज है तो इसे हम असाइन करते हैं, राइट है। इसके करॉस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट्स में क्या है 0, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, राइट है। एंड फोर्थ कॉलम्स में अब कोई भी जीरोज नहीं है एक्स्ट्रा, राइट है, इसे हम असाइन नहीं कर सकते हैं इसमें कोई भी, इसमें भी ऑलरेडी असाइन हो चुका है। तो हियर द नंबर ऑफ असाइनमेंट जो है वो क्या है टोटल 1 2 3 एंड 4, बट ऑर्डर ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स था क्या था वो 5 क्रॉस 5, राइट है, 5 क्रॉस, बिकॉज नंबर ऑफ रो इज 5 एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है 5 है। तो यहाँ पे केस क्या है कि नंबर ऑफ असाइनमेंट इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट है, नंबर ऑफ असाइनमेंट नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब अकॉर्डिंग टू हंगेरियन मेथड नेक्स्ट स्टेप कि ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टू कवर ऑल द जीरोज। फॉर दिस स्टेप वी यूज द टिकिंग प्रोसेस, मीन्स कि मुझे नंबर ऑफ लाइन वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है जिसमें ऑल जीरो क्या होता है वो कवर हो जाए, राइट है। तो उसको ड्रॉ करने का एक रूल्स है
अकॉर्डिंग टू टिकिंग प्रोसेस हम यहाँ पे रूल देखेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने टिकिंग प्रोसेस का एवरी स्टेप्स लिखा था, बट मैं यहाँ भी बता रहा हूँ कि टिकिंग प्रोसेस का स्टेप्स क्या है। तो ऑल स्टेप्स क्या है यहाँ पे, तो ऑल स्टेप्स टिकिंग प्रोसेस का कि फर्स्ट स्टेप इज कि टिक ऑल द अनअसाइंड रो, राइट है। जिस रो में असाइन नहीं है उस रो को क्या करना है, टिक करना है, राइट है। तो इस रो में असाइन नहीं है हमारा, असाइन ऑलरेडी है, दिस रो में भी असाइन ऑलरेडी है, दिस रो में भी असाइन ऑलरेडीज है, दिस रो में भी असाइन ऑलरेडीज है, बट द लास्ट रो में क्या है, नो एनी वन असाइंड, राइट है। तो अकॉर्डिंग टू टिकिंग प्रोसेस टिक ऑल अनअसाइंड रो, सो हम इसे हम टिक कर सकते हैं, राइट है, क्लियर है। एंड द टिकिंग प्रोसेस में सेकेंड स्टेप क्या है, इफ अ टिक्ड रो हैज जीरो, इफ अ टिक्ड रो हैज जीरो देन टिक द corresponding columns। टिक रो में अगर जीरो है तो corresponding कॉलम को मुझे क्या करना है, टिक करना है। तो ये टिक रो है हमारा, इस टिक रो में जीरो क्या है, ओनली दिस रो, ये दिस जीरो है, तो इसके कॉलम्स को मुझे क्या करना है, टिक करना है, राइट है। ये टिक हो गया, राइट। अब द नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप कि इफ अ टिक्ड कॉलम हैज एन असाइनमेंट देन टिक द corresponding रो, राइट। टिक कॉलम में अगर हमारा असाइनमेंट है देन मुझे क्या टिक करना है, टिक द corresponding रो। तो इस टिक कॉलम में ओनली वन असाइंड है, इसे हम फिर से टिक कर सकते हैं, राइट है। ये टिक हो गया। अब क्वेश्चन क्या, रिपीट द स्टेप 2 and 3 विल नो मोर टिकिंग इज पॉसिबल। इसे रिपीट करना है कि रिपीट द स्टेप 2 and 3 विल नो मोर टिकिंग इज पॉसिबल। तो स्टेप 2 and 3 को फिर टिक करना है। टिक ऑल द असाइंड रो, अनअसाइंड रोज। अब यहाँ पे अनअसाइंड रोज है यहाँ पे नो, बिकॉज ये ऑलरेडी टिक हो गया है, तो यहाँ पे हमारा ये टिकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, राइट है। अब मुझे ड्रॉ करना है नेक्स्ट कि स्टेप 5। स्टेप 5 क्या है कि ड्रॉ द लाइन्स थ्रू अनटिक्ड रो एंड टिक्ड कॉलम्स। ड्रॉ द लाइन थ्रू अनटिक्ड रो एंड टिक्ड कॉलम्स। द नंबर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ असाइनमेंट पॉसिबल्स, राइट है। तो ड्रॉ द लाइन थ्रू अनटिक्ड रो एंड टिक्ड कॉलम। तो अनटिक्ड रो इज क्या है, यहाँ पे 3 रोज है, राइट है। तो इसे हम ड्रॉ करना है, दिस लाइन और दिस लाइन एंड द टिक्ड कॉलम्स, राइट है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं इस नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस में ऑल जीरो क्या है, कवर हो चुका है यहाँ पे, राइट है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हियर द नंबर ऑफ वर्टिकल, आइदर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे क्या कि नंबर ऑफ रो, ऐसे नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट है। सो वी गो टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे कि सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमॉन्ग ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट, राइट है। जो भी अनकवर्ड एलिमेंट्स है यार 4 2 3 5 एंड 3 1 4 5, ये क्या है, अनकवर्ड एलिमेंट, राइट है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप 5 सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमॉन्ग ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट। Subtract this smallest element from all the uncovered elements and add it to the element which lies at the intersection of two lines। तो इस यहाँ पे smallest element मुझे चेक करना है इसमें से। तो here the smallest element is what, 1। the smallest element is 1, राइट है। तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है smallest element from all uncovered element and subtract it from uncovered elements and add where the two lines intersect। तो टू लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, एट दिस पॉइंट पे 3 and 2, बिकॉज द हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड द वर्टिकल लाइन दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है दिस पॉइंट्स पे। तो ये यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन लाइंस। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या करना है, ऐड करना है, राइट है। जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है एंड द सिंगल लाइन से जो भी इंडिकेट हो रहा है वो एज इट इज नंबर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे न्यू मैट्रिक्स हमारा फॉर्म होगा, thus we obtain another reduced matrix। the another reduced matrix क्या होगा, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं।
horse and the rider R1, R2, R3, R4 and R5, H1, H2, H3, H4 and H5, right है। तो here the smallest element is 1 from all uncovered element, so इसे subtract करना है किससे, uncovered element से। तो 4 minus 1, this 4 and minus 1 is 3, right है। Similarly 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2, 5 minus 1 is 4 and this number as it is आएगा because ये सिंगल लाइन से कवर हो रहा है, राइट। तो दिस इज 0, राइट है। फॉर द सेकेंड रो में क्या है, ऑल एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे सिंगल लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट है। तो 0 1 5 3 एज इट इज आएगा, 0 1 5 3, बट ये लास्ट नंबर क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, राइट है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन से कवर हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या करना है, ऐड करना है, राइट है। तो 3 प्लस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो 3 प्लस 1 इज 4, यहाँ पे न्यू एलिमेंट क्या फॉर्म हो जाएगा, 4, राइट है। इसी तरह से थर्ड रो में क्या है, 3 0 4 0, 3 0 4 0, राइट है। एंड फिर नेक्स्ट क्या है, 3 यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, तो 3 प्लस 1 इज 4, राइट। फॉर द थर्ड रो में भी क्या आएगा, 5 7 0 एंड 0, एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स है, तो 2 प्लस 1 इज 3। एंड द फिफ्थ रो में क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1, ये अनकवर्ड एलिमेंट्स है, तो 3 माइनस 1 इज 2, राइट है। 1 माइनस 1 इज 0 एंड 4 माइनस 1 इज 3, 5 माइनस 1 इज 4, एंड ये क्या है, सिंगल लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये एज इट इज 0 ही आएगा, राइट है। नाउ अब फिर इसे असाइन करना है, ठीक है। तो एवरी रो में 1 असाइनमेंट होने चाहिए, तो हर रो में अगर 1 0 है तो वो असाइन वैल्यूज होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या है, 1 0 है, तो हम इसे असाइन कर सकते हैं यहाँ पे 0, राइट है। इसके करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो भी 0 होगा उसे हम कैंसिल कर सकते हैं, दिस 0 इज कैंसिल, राइट है। इसी तरह से सेकेंड रो में क्या है, सेकेंड रो में ओनली 1 0 है, तो ये भी असाइन हो जाएगा। इसके करॉस्पॉन्डिंग कॉलम में 0 अगर होगा तो कैंसिल हो जाएगा, राइट है, बट 0 नहीं है यहाँ पे। फिर थर्ड रो में हम चेक करेंगे, थर्ड रो में क्या है, 2 0, इसको हम छोड़ते हैं अभी। फोर्थ रो में भी क्या है, 2 0, इसे रहने देते हैं। फिफ्थ रो में क्या है, ओनली 1 0 है, ठीक है, तो हम इसे असाइन करते हैं। इसके करॉस्पॉन्डिंग कॉलम्स में जो भी एलिमेंट 0 होगा उसे हम कैंसिल कर सकते हैं, राइट है। तो यहाँ पे क्या है, ये 0, तो इसे हम कैंसिल कर दिया, राइट। नाउ अब इसके करॉस्पॉन्डिंग रो चेक करते हैं, तो इसके करॉस्पॉन्डिंग रो में ओनली 1 0 है, राइट है, तो इसे हम असाइन करते हैं। इसके करॉस्पॉन्डिंग कॉलम्स में 0 चेक करते हैं, तो ये 0 है, इसे हम कैंसिल कर देंगे। फिर राइट, इसके करॉस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट्स क्या क्या है, इसमें सिंगल 0 है, तो ये हमारा असाइन हो चुका है, राइट है। तो हेयर नंबर ऑफ असाइंड क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5, और एवरी रो में 1 असाइन वैल्यूज है, राइट है। एंड एवरी कॉलम में भी क्या है, 1 असाइनमेंट वैल्यूज है। तो ये हमारा डन हो गया, मीन्स कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पे हम टिकिंग प्रोसेस फिर यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरी रो और कॉलम्स में 1 असाइन हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम फिर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन ऑर्डर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ असाइनमेंट, सो द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ असाइनमेंट क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। ऑल्सो नंबर ऑफ लाइन्स भी क्या है, 5 लाइन्स है, जिसमें ऑल जीरोस क्या हो रहा है, हमारा कवर्स हो रहा है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी क्या है यहाँ पे, 5 क्रॉस 5। तो नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ असाइनमेंट, so the solution is optimal solution, hence the optimal solution schedule is displayed in the table form। अब इसको हम डिस्प्ले करना है टेबल फॉर्म में कि इसकी जो पेनल्टी वैल्यूज है एवरी राइडर्स की, राइट है, तो वो यहाँ पे हम इस टेबल में हम
मेंशन करेंगे, राइट है। तो हॉर्स एंड राइडर, फर्स्ट कॉलम में क्या इंडिकेट कर रहा है, हॉर्स, सेकेंड कॉलम्स राइडर्स एंड द थर्ड कॉलम्स नंबर ऑफ पेनाल्टीज, राइट है। तो सबसे पहले एक असाइनमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि द राइडर आर 5, तो राइडर हम पहले लिखते हैं R1, R2, R3, R4, R5, राइट है। सो द राइडर R5 यूज द हॉर्स H1 हॉर्स को यहाँ पे ये यूज कर रहा है, राइट है। तो R5 यूज H1 हॉर्स, राइट है। इसी तरह से राइडर R1 यूज द हॉर्स H2, तो R1 के लिए क्या है, कौन सा हॉर्स है, H2, राइट है। इसी तरह से राइडर हॉर्स 3 में क्या है, राइडर 4, तो राइडर 4 एंड H3, राइट है, मीन्स हॉर्स हॉर्स 3, तो R4 के लिए क्या है यहाँ पे H3, तो R3 के लिए क्या है यहाँ पे H3, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है H4 एंड R3, राइट है। तो राइडर फॉर 3 के लिए क्या है यहाँ पे हॉर्स 4, तो 3 हॉर्स 4 यार, हॉर्स 4, राइडर R3 के लिए क्या है हॉर्स 4 एंड राइडर R2 के लिए क्या है यहाँ पे हॉर्स 5, R2 के लिए क्या है यहाँ पे हॉर्स 5, क्लियर। एंड R4 के लिए क्या है यहाँ पे, R4 में H3, राइट है, तो H3, क्लियर, समझ मैंने मेंशन किया यहाँ पे, क्लियर है। अब नंबर ऑफ पेनाल्टी पॉइंट, तो ये नंबर ऑफ पेनाल्टी पॉइंट क्या है, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग जो पेनाल्टी पॉइंट वैल्यूज है हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो इस केस में फॉर R1, राइट है, फॉर R1 राइडर्स हॉर्स H2, हॉर्स H2, इसकी जो पेनाल्टी पॉइंट क्या है यहाँ पे 2, तो पेनाल्टी पॉइंट क्या है यहाँ पे 2। फॉर R2 हॉर्स 5, तो R2 हॉर्स 5 इज द पेनाल्टी पॉइंट इज 2, ठीक है। फॉर राइडर R3 H4, तो R3 के लिए यहाँ पे क्या है H4 द पेनाल्टी पॉइंट इज 1 एंड R4 के लिए क्या है H3, तो R4 में H3 द पेनाल्टी पॉइंट इज 2, R4 and H3 the penalty point is 2 and R5 H1, the R5 and H1 the penalty point is 1, राइट है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या था कि मिनिमाइजेशन टाइप्स क्वेश्चंस है, यहाँ पे एक कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, हॉर्स रो वाइज हॉर्स है एंड जो राइडर्स है वो कॉलम वाइज है। हाउ शुड द हॉर्स बी अलॉटेड टू द राइडर्स सो एज टू मिनिमाइज द एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ द टीम्स, ठीक है। जो टीम का जो लॉस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम, राइट है। तो जितना लेस पेनल्टी पॉइंट होगा उसकी जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो क्या होगी, मिनिमम होगी, राइट है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मिनिमम एक्सपेक्टेड लॉस, राइट है, ऑफ द टीम्स। तो मिनिमम एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ द टीम्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर minimum expected loss of the team is equal to sum of the all penalty points। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2 + 1 + 2 + 1 which is equal to 2 + 2 4 + 1 is 5 + 2 is 7 + 1 is 8 penalty points, राइट है। तो इसकी जो मिनिमम लॉस होने की जो पेनाल्टी पॉइंट है टोटल क्या है यहाँ पे 8, ये इसका फाइनल आंसर है, राइट है।
सो स्टूडेंट्स, समझ में आया आप लोग को? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, असाइनमेंट प्रॉब्लम पे था। मिनिमाइजेशन टाइप्स केस था ये, राइट है। इसमें जो मेथड हम यूज़ किए थे वो क्या था? हंगेरियन मेथड्स, राइट है। और इसमें सबसे मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या था? टिकिंग प्रोसेस, राइट है। टिकिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट है। डायरेक्ट मेथड में फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो उसमें सही से हो नहीं पाएगा, राइट है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करना था? टिकिंग प्रोसेस, वर्टिकल लाइंस के लिए एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा मैक्सिमाइजेशन टाइप्स प्रॉब्लम्स पे, राइट है। सो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को, फजल ट्यूटोरियल्स। ओके, थैंक यू।